बहुत पहले बाबा कहते थे, अंत में दो तरह की लाइन लगेंगी। एक प्राप्ति करने वालों की, दूसरे पश्चाताप करने वालों की। बाबा भिन्न भिन्न तरह से अपने बच्चों को जगाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि सब कुछ प्राप्त करने का समय चल रहा है। जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया होगा वो दूसरों को देंगे। जो पश्चाताप करने वाले होंगे वो और डाउन होते जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है, जिन्होंने लंबा काल योग अभ्यास किया है बहुत अच्छा, उनका योग और अच्छा होता जाएगा। और जिनका योग डिस्टर्ब हो गया है अब उनका डाउन जाएगा। अब समय है अपने को संभालने का, डाउन बिल्कुल न जाए। परिस्थितियां कितनी भी भारी हों, ये गीत बजा लिया करें, याद कर लें इस गीत को। मैंने पहले बताया था, बहुत सेंटर्स में मुरली के बाद सब भाई बहनें मिल के गीत गाते हैं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। रौनक आ गई है क्लास में। आत्माओं में शक्तियां बहुत हैं, उन्हें जगाने की ही जरूरत है। केवल भूल जाते हैं सभी ब्राह्मण अपनी शक्तियों को, इसलिए छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं। तो हम प्राप्ति करने वालों की लाइन में खड़े हों, पश्चाताप वालों की लाइन में नहीं। सब विचार करेंगे, अपने से आज पूछेंगे, बाबा का बनने के बाद मैंने उससे क्या क्या पाया है। क्या वो सब कुछ पा लिया जो मुझे पाना चाहिए था? क्या क्या पाया जा सकता है बाबा से, उसकी भी जानकारी, अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। ये मिल सकता है। शांति के भंडार भरे जा सकते हैं। ईश्वरीय सुखों से झोली संपूर्ण भरी जा सकती है। शक्तियां जो जन्म जन्म काम आएंगी, भरपूर कर सकते हैं। विक्रम विनाश कर सकते हैं ताकि आगे की जीवन यात्रा सरल हो जाए। विक्रम ही तो उसे भारी करते हैं। सबसे भारी बोझ पाप का होता है, सबसे भारी संसार में पाप है। तो सभी चेक करेंगे। आज ये चिंतन है सुंदर, हम बाबा से सब प्राप्ति कर लें। जो पीछे ज्ञान में आए हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अवसर बाकी है अंतिम। मैं कुछ अनुभवों के साथ ये कह रहा हूँ बार बार कि 2018 तक और हमारे पास पुरुषार्थ का अवसर है। उसके बाद संसार का हाल ऐसा बिगड़ जाएगा, दूसरा ही रूप होगा। पुरुषार्थ जिन्होंने लंबे काल से किया है वो कर पाएंगे आगे भी, जिन्होंने नहीं किया उनसे बिल्कुल नहीं होगा। तो हम अपने को व्यर्थ से मुक्त करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ की बाधाएं। एक बहुत छोटी सी चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत बार सुनी है आपने, जो इसको धारण करने को लक्ष्य बनाते हैं उनके लिए बिल्कुल सहज है, लेकिन जिनको इनकी अवेयरनेस नहीं है उसके लिए ये कठिन है। किसी भी बात को बढ़ाना नहीं, जल्दी से जल्दी खत्म कर देना। पर हमें सोचने की बात है आज, कौन सी ऐसी बुराई है मनुष्य के अंदर जो मनुष्य चाहते हुए भी, जानते हुए भी बातों को जल्दी खत्म करना नहीं चाहता।
क्या होता है? एक व्यक्ति ने हमें छोटी कुछ बात कही, हमारी बात नहीं मानी, हम उस बात को वहीं ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन हम बढ़ा देते हैं, उसमें घंटों बिता देते हैं। उस घंटे में हमारी बहुत सारी शक्तियां वैसे भी नष्ट हो जाती हैं और कमाई भी नहीं होती, दोनों नुकसान, माइनस में चला जाता है खाता। क्या है इसके पीछे बीज? हैं? क्या? अहम भाव। बीज तो यही है। दूसरे से कुछ बदला लेने की इच्छा, वो भी अहम के अंदर ही आता है। सिखाना है मुझे इसे, लेकिन ऐसे कोई किसी को सिखा नहीं सकता। भगवान को सिखाते सिखाते 80 साल हो गए। कई लोग ये भी सोचते हैं तुम इन्हें क्यों नहीं सिखाते। घरों में भी झगड़े होते हैं। बाप कहता है माँ को, तुम इन बच्चों को नहीं सिखाती हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। सिखाना सहज काम तो नहीं है ना, सहज बिल्कुल नहीं है। कलयुग के अंत में तो बिल्कुल नहीं, जहाँ किसी का किसी के लिए सम्मान नहीं है। सम्मान समाप्त हुआ है। सबसे बड़ी चीज हुई है कलयुग के अंत में, बहुत बड़ी मिसिंग, सम्मान समाप्त हुआ है। जिन परिवारों में बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं वो तो बहुत अच्छा परिवार है, लक्ष्मी का वहाँ वास होता है। लेकिन जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहाँ से लक्ष्मी भी रूठ के चली जाती है। तो आज हम विशेष चिंतन करेंगे साइलेंस पावर। जो भी अच्छे पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं, जिनके जीवन का कुछ महान लक्ष्य है, मैं उनको लक्ष्य में रखकर ये बात आपके आगे रख रहा हूँ। जिनके पास जीवन का कुछ महान लक्ष्य है, साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। इसका अर्थ है मन जैसे जैसे शांत होगा, हम उतने ही शक्तिशाली बनते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमारी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां कहाँ से बाहर जाती हैं? सब जानते हैं आप, आंखों से। आपने देखा होगा कई नेत्रहीन व्यक्ति काफ़ी योग्य हो जाते हैं, अगर वो चाहें। अगर वो अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहें तो योग्यताओं को तेजी से बढ़ा सकते हैं। कोई ना चाहे तो कोई बात ही नहीं। आँखों से बहुत शक्तियाँ जाती हैं, संकल्पों से बहुत शक्तियाँ जाती हैं। आँखों की बचत करेंगे पहले। कैसे? दो चीज़ें। इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखना, एक सुंदर प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस भूल गई हैं आजकल। साकार में बाबा बहुत सिखाते थे ये, देखते हुए भी न देखो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसका अस्तित्व अब समाप्त होने जा रहा है। हम वो देखें जो दिखता नहीं है। सुनते हुए नहीं सुनना, दो बाबा के महावाक्य होते थे। बहुत सारी व्यर्थ बातें संसार में हैं, उनको सुनते हुए उनके प्रभाव से हम परे रहें या सुने ही नहीं। और अगर सुनना भी पड़ता है तो वो हमारे मन को न बदल दे, हमारे मन पे गहरा प्रभाव न डाल दे, हमारी खुशी न छीन ले जाए। कई लोग ऐसी बातें सुनाते हैं कि मनुष्यों को पुरुषार्थहीन बना देते हैं। अरे यहाँ क्या है, देखो बाबा भी नहीं आता, अब क्या बचा है, छोड़ो, अब चलो अपने असली राह पे। वो उसे असली राह समझते हैं, और कोई रास्ता ढूंढो। बहुत सारी पार्टियां हैं ना, उधर चल के देखते हैं, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बोलो, जिसको यहाँ नहीं मिला उसे संसार में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए देखते हुए न देखना। एक चीज, जब संसार हमें दिखाई देता है तो हमें ये याद रहे,
ये विनाशी संसार है। ये एक सुंदर सी साधना है, बड़ी सरल। नहीं तो बहुतों का आकर्षण संसार में जाता है, युवकों का तो बहुत। युवकों की संख्या तो हर 5 साल में, 5,000 में नहीं, हर 5 साल में आधी रह जाती है। फिर नए जुड़ते हैं, फिर आधी रह जाती है। ये खेल हम देखते आए हैं, क्योंकि संसार को देखते हैं, बड़ा भारी कंपटीशन है। कोई धन कमा रहा है, कोई किसी फील्ड में आगे बढ़ गया है। लोग भी कहते हैं तुम अच्छे ओम शांति में गए, कुछ भी नहीं पाया, पैसा ही नहीं तुम्हारे पास। तो उन्हें पता नहीं कि पैसा काम नहीं आएगा, अब काम आएगा वो जिसका हमने हाथ पकड़ा है। ये सबको अच्छी तरह अनुभव हो जाएगा, और तब वो घड़ियां मनुष्य के लिए बहुत भारी होंगी कि जिस पैसे को कमाने में 25 साल लगा दिए, वो 1 सेकंड में साथ छोड़ के चला गया। मदद ही नहीं मिली उसकी। जब भूकंप आते हैं तो ये सब बहुत होता है। पैसा बैंक में है, खुद एक पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, कोई निकालने वाला भी नहीं है। बैंक का पैसा भी याद आ रहा है, भगवान की याद तो आएगी नहीं। पैसे में बुद्धि लगी लगी और तड़फाएगी वहां। तुलसीदास ने बहुत अच्छी एक बात लिखी है। बाबा वो रोज कहता है मुरली में, जब तुम्हारा अंत हो तो एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। तुलसीदास ने कहा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सुमरन नहीं पाई। अंत में राम का नाम स्मरण नहीं कर पाए, कुछ और याद आने लगा। और तब इतना फोर्स होता है दूसरी चीजों के याद आने का कि उसको हटाना असंभव होता है। कई लोग सोचते हैं ना अंत में बाबा को याद करेंगे, दूसरों को कह देते हैं मुझे बाबा याद दिलाना, वो दूसरे होंगे ही नहीं तब ना। वहाँ इतना फोर्स होगा और चीजों का, सब कुछ भुला देगा वो। इसलिए देखते हुए न देखना, और दूसरा आत्मा को देखना। अपनी दैवी आने वाली दुनिया को आंखों में बसा लेना, जो पिछली बार बाबा ने याद दिलाया। तुम्हारा देव युग आ रहा है, अब उसका आह्वान करो। आह्वान का अर्थ है उसे नैनों में बसाओ, ये आने वाला है तो वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हम सभी उसके क्रिएटर हैं, उसके मालिक हैं। उसको स्मृति में लाने से वो तेजी से स्थापित होने लगेगा। तो एक आंखों की शक्तियों को वेस्ट होने से बचाना है, आंखों के द्वारा जो शक्तियां जाती हैं। दूसरा, मन को साइलेंट करना है, शांत करना है। मन के बारे में लोगों ने कह दिया, मन हवा के समान है। जैसे बहती हुई हवा को, तेज चलते तूफान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मन को भी रोका नहीं जा सकता। हम सब क्या कहेंगे, बोलो महेश? धीरे धीरे रोका जा सकता है, अभ्यास के द्वारा रोका जा सकता है। पहला काम करेंगे व्यर्थ को समाप्त करने का अभ्यास, फिर निगेटिव को, फिर साधारण को, फिर कर्म में जो संकल्प चलते हैं उसको भी। और एक स्थिति ऐसी लानी है कि कर्म के संकल्प भी कम से कम चलें, क्योंकि कर्म मनुष्य को रोज वही करना है, कुछ उसमें नया नहीं करते हम। रोज लगभग वही काम रोज करना है, उसके संकल्प भी ज़्यादा न चले। मुख्य बात है व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना। व्यर्थ को बढ़ावा देने वाली चीज़ें बहुत आती हैं रोज मनुष्य के सामने। हम सतयुग में तो रहते नहीं, कलयुग के अंत में हैं। सभी आत्माएं न जाने क्या क्या करके आ गई हैं।
सबके कर्म उसके पीछे लगे हुए हैं। न जाने कौन सा कर्म कब सामने आ रहा है। ऐसे ऐसे वंडरफुल केस आते हैं बीमारियों के कि डॉक्टर लोग भी सुन के सोचते हैं ये बीमारी है, कभी सुनी तो नहीं थी, क्या हुआ है ये, क्या है ये सब। एक केस आया, एक युवक का राइट साइड के पूरे अंग तेजी से ग्रो हो रहे हैं, लेफ्ट साइड के रुक गए हैं। अब आंख इधर की बड़ी इधर की छोटी, हाथ ये बड़ा ये छोटा, पैर ये बड़ा ये छोटा, और अंदर के अंग भी। डॉक्टर भाई क्या है ये, कौन सी गोली खिलाई जाए इसमें। एक बड़ा चैलेंज है ना मेडिकल साइंस के सामने। बहुत आते हैं। कल मैं मधुबन में क्लास के लिए गया तो एक माँ अपनी लड़की को लाई, बड़ी लड़की, कहा पेन ही पेन है बॉडी में। डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, क्या करें। तो ऐसे चैलेंजेस हर एक के सामने रोज आते हैं ना। बच्चों के बहुत आते हैं, माताएं बताती हैं हमारी कन्या बहुत होशियार पढ़ने में, अब पता नहीं क्या हो गया, पढ़ ही नहीं पा रही। मैं पूछता हूँ कहीं और जगह तो नहीं लग गई, कहा बिल्कुल नहीं, चरित्रवान है, लेकिन ब्रेन अब पढ़ाई में काम नहीं कर रहा है। कहाँ 90% मार्क्स लाती थी, कहाँ 50 पे आ गई है। उसको भी लज्जा आती है, रोती है कि क्या हो गया मुझे। ये कुछ ऐसी परिस्थिति हैं जो मनुष्य के संकल्पों की गति को फास्ट कर देती है ना। मनुष्य की समझ में भी नहीं आता कि अब किया क्या जाए। और है ये सब मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का गहरा इफेक्ट। तो सभी पहले ज्ञान के बल के द्वारा, ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करके व्यर्थ को समाप्त करेंगे। किस कारण से व्यर्थ है चेक कर लें। विकारों के कारण व्यर्थ है, अहंकार के कारण व्यर्थ है, मैं और मेरे के कारण व्यर्थ है, ईर्ष्या द्वेष के कारण व्यर्थ है, या बिना कारण ही व्यर्थ है। सुना आपने ये बात भी? बिना कारण परेशान, व्यर्थ बहुत चल रहा है। बहुतों की ये समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये खुद को पता नहीं, क्यों सोच रहे हैं ये भी पता नहीं, पर सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो अपने व्यर्थ का कारण भी समझ लेना है। किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया इसलिए व्यर्थ चल रहा है, सफलता नहीं मिली इसलिए व्यर्थ चल रहा है, साथियों ने अच्छा साथ नहीं दिया इसलिए व्यर्थ चल रहा है, किसी बीमारी को लेकर व्यर्थ चल रहा है, कोई अपमान करता है उसके कारण व्यर्थ चल रहा है, घरों में संबंध अच्छे नहीं हैं उसके कारण व्यर्थ चल रहा है। उसको ठीक करना है ज्ञान से, क्योंकि अगर व्यर्थ बढ़ता जाएगा तो क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। बहुत खुशी होती है जब कईयों के सुंदर अनुभव देखते हैं। एक माता भी मेरे से मिलके गई, सेवा में है, यहाँ बैठी हो या सेवा में हो, ऐसी परिस्थिति थी उसकी, ज्ञान में लंबा समय से, शरीर के अंदर आग जल रही है। मैंने पहले भी सुनाया था, और शायद 12 साल से। अब सोचो कोई 12 साल से जल रहा हो अंदर से, चेहरे पर आ रहा था, जैसे जला दिया जाता है ना किसी का चेहरा, तो आ जाई। कहा बहुत ठीक हो गया है, चेहरे पे थोड़ी रौनक आ गई थी। मुझे बहुत सुख मिला उसकी बात सुन के। किसी की जरा सी उंगली जल जाए तो नींद नहीं आती, अंदर में लग रहा उसे जल रहा है सब कुछ। तो कुछ भी परिस्थिति जीवन में आती हैं, हमें हिम्मत से, योग बल से, स्वमान के बल से उन्हें पार करना है। अब बुद्धिमान वो है जो परिस्थितियों को बढ़ने न दे, जो अपनी उलझनों को घटा दे,
एक बार अगर मनुष्य इस चक्रव्यूह में उलझ जाता है तो फिर उससे बाहर आना बहुत कठिन होता है। इसलिए बुद्धिमान आत्माओं को चाहिए उन चीज़ों का प्रयोग करें जो इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जरूरी हैं, और जल्दी बाहर आ जाएं तो हमारा मन शांत होने लगेगा। निगेटिव को पॉजिटिव में बदलते चलें, ये खुद को सोचना है। कहाँ निगेटिव मेरे पास आता है, कैसे उसको पॉजिटिव में बदले। बीमारी हुई है, परेशान होते हैं निगेटिव सोच सोच के, पता नहीं अब क्या होगा, ठीक होगी या नहीं होगी, पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा, चलने लगता है चिंतन। इस चिंतन को तेजी से पॉजिटिव कर देना चाहिए। जैसे मेरे साथ भगवान है, मेरे सुंदर दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, ये दिन पूरे हो जाएंगे, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, सब अच्छा होगा। ये संकल्प क्रिएट करेंगे वैसा ही, और बुराई अच्छाई में बदलने लगेगी। बच्चे बुरे संग में चले गए हैं, अब इनका क्या होगा, ये सुधरेंगे कैसे, सुनते नहीं हैं। ये बहुत समस्या आ रही है आजकल माताओं की। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, रात को 1-1 बजे तक घर पहुंचते हैं दोस्तों के साथ, टाइम वेस्ट करते हैं, खाना खिलाओ मुझे, माँ से लड़ते हैं। अब माँ का हाल बेचारी का, एक और मोह, दूसरी ओर अपना ज्ञान योग, अपना आराम भी, लड़ाई भी साथ में। इस चक्रव्यूह में मनुष्य उलझ जाता है। इसे बचने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। और ये स्लोगन हर एक को अपने चित्त में समा के रखना है, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि ये कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जिनका कहीं समाधान दिखता नहीं है। ऐसे युवकों की जब आती है, बाप से लड़ता है लड़का, मारपीट करता है, बाप बेचारा हार्ट पेशेंट बन गया है, वो अलग रहने लगा, हाथ जोड़ा, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम संभालो। माँ से भी लड़ता है, दुखी है माँ बेचारी, उसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। युवक समझते नहीं हैं। ऐसे में केवल श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही इन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। ऐसे कई केस हो गए हैं, बच्चे बिगड़े हुए वापिस आए, माँ से बार बार क्षमा मांगते हैं, माँ हमने बहुत गलती की, आपको बहुत बुरा बोला, हम बुरे संग में चले गए थे, हमारा सब खेल बिगड़ गया है, न पढ़ाई में मन लगता, न जो सुंदर कैरियर बनना चाहिए था वो मिस हो गया टाइम। तो बहुत सुधर गए हैं कई लोग, लेकिन एक सुंदर अवसर मिस हो गया है जीवन से। इसलिए स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाने का आधार है, सब जानते हैं, स्वमान। कुछ भी आपको समझ में ना आए, कुछ भी न कर पाए, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका ही बहुत अच्छा प्रयोग कर दें। हमारे शैलेंद्र भाई सुना रहे थे मुझे आते आते, एक भाई को बहुत ज़्यादा सिर दर्द था, बहुत ज़्यादा शैलेंद्र सिर दर्द था। मैंने कुछ बताया होगा, मुझे तो याद नहीं। उन्हें एक ही दिन में 100 बार अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ठीक हो गया, दोबारा आया नहीं वो दर्द। मैंने कहा उसका गुड टाइम था, वो अच्छे समय पर उसने वो अच्छे अभ्यास कर लिए, तो लंबा चौड़ा जो परेशानी देने वाला सिर दर्द चल रहा था, एक ही दिन में ठीक हो गया। तो हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, निराशा कभी नहीं लानी है जीवन में। बाबा साथ है, साथ में हमने ही कुछ ज़्यादा कर दिया है, तो चलो उसको पार कर लेते हैं अब हिम्मत से। बाबा ने हाथ पकड़ा है हमारा, पार हो जाएगा सब। ठीक है, कुछ चीज़ें थी वो नहीं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थे वैसा नहीं हो रहा है, जो हमारी इच्छाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं, उसे स्वीकार करके चित्त को शांत कर देना चाहिए। तो अपने चित्त को शांत
करना है। और कलयुग के अंत में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है कि कोई अपने मन को शांत कर ले। मन शांत होते ही समस्याएं शांत। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं इसके बारे में, वो सभी को ध्यान रखनी है। मुझे वो बातें याद रहती हैं तब से ही, 10-15 साल के बीच की हैं वो बातें। देखिए, बहुत सुंदर बात, साइलेंस पावर पर जो बाबा की मूल्यें चली हैं उसको ढूंढ के एक बार सब जरा स्टडी कर लेंगे। साइलेंस पावर जिसके पास होगी वो स्टॉप कहेंगे और स्टॉप हो जाएगा। कभी बाबा ने कहा प्रकृति विध्वंस करती आ रही है और तुम्हारे पास आते ही शांत हो जाएगी। बहुत तेज तूफान चल गया है, सब कुछ नष्ट करता जा रहा है, ऐसे तूफान आएंगे। साइलेंस पावर से संपन्न आत्मा संकल्प से उसे शांत करेगी। तो जैसा समय हमारे सामने आ रहा है उसको हम अभी जान नहीं सकते वो कैसा होगा। विनाश में रोज क्या क्या परिवर्तन होंगे ये किसी को पता नहीं, ये कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, ये कोई नहीं जान सकता। इस संसार में प्रकृति का एक एक तत्व क्या क्या विध्वंस रूप लेगा, विकराल रूप लेगा, मनुष्यों के बीच में क्या क्या होने लगेगा। आज आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए एक मास के लिए, क्या हो जाए, भूकंप हो जाए, सब टूट फूट जाए, अब कोई साधन नहीं बनने का, 2-4 मास लग जाएं, क्या स्थिति होगी। ये मोबाइल सबके फेल हो जाएं, छोटा सा खिलौना, फिर डब्बा रह जाएगा ना, एक छोटा सा कीमती डब्बा, कैसा रहेगा फिर। कोई किसी से कम्युनिकेट ही ना कर पाए। सोचो, आपका बच्चा कहीं दूर है, आपने सुना वहाँ भूकंप हो गया, लेकिन कम्युनिकेट किसी भी तरह नहीं कर पा रहे, माँ की मनोस्थिति कैसी होगी। ऐसे में बहुत बड़े ज्ञान की, बहुत बड़ी योग की शक्ति की जरूरत होगी ताकि हमें समझ में आ जाए कि वो सेफ है। इतना ही तो चाहिए ना, यही तो समाचार सुनने के लिए माँ तड़पती है, बस पता लगे ही सेफ, बस ठीक हो जाएगा। ये योग बल से ही होगा। इसलिए बाबा ने कह दिया था विज्ञान के सारे साधन पहले ईश्वरीय सेवा में काम आएंगे। आ रहे हैं ना आप सब, बहुत सारे साधन ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, लोगों को भी बहुत सुख देंगे और फिर ये सभी साधन समाप्त हो जाएंगे। सतयुग में इनका रिफाइन रूप चलेगा, वहां भी चलेगा, बहुत रिफाइन स्वरूप। तो अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे। मन जितना शांत, हमसे उतने ही पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस वायुमंडल को बदलते हैं, ये वाइब्रेशंस प्रकृति को बदलते हैं, ये वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी सेवा यही है। तो सभी अपने को तैयार करें, फिर से बाबा हमारे बीच में आएंगे। आह्वान करते हैं सब या नहीं, शांतिवन वाले, या बहुत देख के पेट भर गया है डॉक्टर, बहुत देखा है ना, बाबा का बहुत सुख लिया है, लेकिन वो सुख ऐसा है जिससे कभी पेट भरता नहीं है, उसकी अधिक से अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। और भगवान आता हो इस धरा पर, कैसा हो, जहाँ तहाँ लोग सुनाते हैं। एक बार सिरोही में जब हमने मेला किया पहली बार, 78 थी शायद, तो एक व्यक्ति आता था रोज, फिर उसने हमें बताया, हम लोग यहाँ से ही सारी टीम गई थी, वहाँ तो सेंटर नहीं था,
तो उसने बताया मैं सीआईडी का इंस्पेक्टर हूँ। तो बात होने लगी। हम लोगों को नशा तो आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा होता है। खुलेआम उसको बताया ये ज्ञान भगवान आकर देते हैं। वो कहने लगा अरे अगर भगवान ज्ञान देता तो सारे रहस्य खोल देता। तब मुझे बहुत नशा चढ़ा। उसने तो नहीं स्वीकार किया कि देखो बाबा ने सृष्टि के सारे रहस्य खोल दिए हैं ना हमारे सामने। कुछ भी जानना शेष नहीं बचा है। तो हम सभी अब बाबा के इस मिलन का पुनः सुख लेंगे। बहुत बड़ी चीज है ना। बाबा कुछ बोले या ना बोले, हमारे सामने आकर बैठ जाए, केवल हम उसे देखते रहें, वो हमें देखता रहे, इतना ही काफी है ना। माताएं क्या समझती हैं? इतना ही काफी है ना। हम तुम्हें देखते रहें, तुम हमें देखते रहो, भगवान को देखते रहें। उससे तो ऐसे वाइब्रेशंस फैलते हैं जैसे ऐसा समझ लो सूरज आसमान से जमीन पर आ जाए, ज्ञान सूर्य इस धरा पर आ जाते हैं। 1 घंटा भी हमारे बीच में रहें तो उसके वाइब्रेशंस हमें बहुत सुख देते हैं। इसलिए अपनी सभी कामनाओं को एक तरफ रखकर सभी संकल्प करेंगे उस सुख को बहुत लेना है। ये कामना नहीं कि बाबा लंबी मुरली चला दे, बाबा ऐसा बोले, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है, ये नहीं। भगवान बैठा है, आनंद लेना है उसकी उपस्थिति का। अपने मन में सुंदर संकल्प करेंगे सभी। कौन सामने बैठा है जिसको देखने के लिए नैन प्यासे थे, जिसको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, जो सबसे सुंदर है संसार में, तीनों लोकों में, वो सामने बैठा है। उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, उस पर हम कंसंट्रेट कर दें तो वो सुख बहुत जबरदस्त होता है। तो सबसे अच्छी बात यही, चाहे स्टेज पे कुछ भी चलता हो, हम बाबा पर एकाग्र हैं। मैंने ये बात शुरू से ही सीख ली थी। शुरू में तो भोग आदि बाबा को नहीं खिलाया जाता था। बाबा आए, मुरली चलाई, लास्ट में दीदी मनमोहिनी होती थी, उनसे मिले। भोजन आदि का प्रोग्राम तो एक ही बार होता था सीजन में, लास्ट में, और बस बाबा दृष्टि देते हुए गए। तो मेरा रहता था कि जब तक बाबा बैठा है हम वहाँ बैठे रहें, तो सुख लेते रहें, उसके वाइब्रेशंस लेते रहें, उसकी उपस्थिति का आनंद लेते रहें, और देखते रहें वो आत्माओं की पालना कैसे करता है, रूहों में बल कैसे भरता है, निराश आत्माओं को क्या कहता है, माया से हारी हुई आत्माओं को क्या कहता है। मैं ये ध्यान से सुनता था, क्या कहता है बाबा इन सबको। कोई ऐसी आत्मा मिलने आई है जिसे कोई पसंद नहीं करता, उसे क्या कहता है। जिसे सब खराब मानते हैं, वो आ गया है भगवान के सामने, उसे वो क्या कहता है। तो बहुत अच्छा लगता था भगवान की दृष्टि को देखकर, उसके एटीट्यूड को देखकर, उसकी भावनाएं आत्माओं के लिए कैसी हैं। उसके मन पर ये छाप ही नहीं है कि ये पापी है, ये विकारी है, ये गंदा है, ये कुछ है, कुछ नहीं। उसके लिए तो सब उसके बच्चे हैं, और उसका काम है सबको प्योरीफाई कर देना, पतितों को पावन बना देना। इसलिए वो इस दृष्टि से किसी को देखता ही नहीं कि ये पतित हैं, मुझे इनको पावन बना देना है, इस दृष्टि से देखता है। तो सभी 3 दिन है हमारे पास, 5 स्वरूपों का अभ्यास। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, हर घंटे में एक बार 1-2 मिनट के लिए ही हो। सवेरे बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, शाम को करेंगे जब खाली हैं 5-5 मिनट, बाकी सारा दिन 1 मिनट भी कर लेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, और बिल्कुल सिंपल विधि अपनाएंगे। मैं आत्मा, तो अपना स्वरूप सामने देखेंगे, चमकती ज्योति, ये हूं मैं, ऐसी हूं मैं, क्लियर विजन।
मेरा देव स्वरूप सामने, ऐसा था मेरा पहला जन्म, दूसरा, तीसरा। देव स्वरूप पूज्य, ये है मेरा पूज्य स्वरूप। इस रूप से मेरी भक्ति में मान्यता है। अब मैं ब्राह्मण अपने भाग्य का गुणगान करेंगे, अपनी महानताओं को याद करेंगे, प्रभु पालना मिली है उसको स्मरण करेंगे, क्या क्या दिया है उसने हमें याद करेंगे। फरिश्ता सामने लाएंगे, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप। लाइट का शरीर, मस्तक में चमकती हुई मणि, ये मेरा स्वरूप है। फिर धीरे धीरे वही मैं हूं ये आप ही होने लगेगा। पहले उस स्वरूप को अपने सामने लाया करेंगे। एक अभ्यास ये करेंगे और तीनों दिन के लिए 3 स्वमान, तीनों को ही पूरा दिन कर सकते हैं। जो मुझे आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं जहान का नूर हूं, संसार की शोभा हूं, संसार के लिए लाइट हूं। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहते, तुम यदि संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम पवित्र आत्माओं के कारण यहाँ मानवता जीवित है, यहाँ बहुत कुछ अच्छा है। मनुष्य राक्षस नहीं बना है, थोड़े ही राक्षस बने हैं, बाकी सब अच्छे मनुष्य हैं। थोड़े तो हैं राक्षस जिनको पता ही नहीं मानवता क्या होती है, हैं ऐसे लोग भी, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। मैं जहान का नूर हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। बहुत सुंदर फीलिंग देगा ये स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। जो पार्टी में आए हुए भी यहाँ बैठे हैं, इन 3 दिनों को अपनी योग भट्टी बना देंगे। 3 दिन तैयारी के हैं। 3 दिन के बाद बाबा मिलन नहीं, रोज बाबा का मिलन। जब चाहें प्रभु मिलन का सुख ले लें, ऐसी अनुभूति, ऐसा सुंदर अभ्यास सभी करेंगे। और ध्यान देंगे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं, चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेटकर केवल इस महाक्ष को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दें। मुझे अपनी साइलेंस पावर को इतना बढ़ाना है कि आने वाले समय में हम संसार को मदद कर सकें, क्योंकि जो दुखी होंगे वो हमारे भाई बहने हैं, जो कष्ट पाएंगे वो सब हमारे हैं, जो तड़पती हुई आत्माएं होंगी वो सब हमारे कहीं ना कहीं भक्त हैं या वंशज हैं। हमें उनको मदद करनी होगी। तो अपने को ऊपर उठा दें जरा, तो नीचे की बातें सब नीचे छूट जाएं और हम इस महान कार्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। अब हम योग करेंगे 5 मिनट, जब तक गीत बजे। मैं थोड़ी सी कमेंट्री देता हूं आपको। हम शिव बाबा को अपनी छत्र छाया बनाएंगे, ले चलें बुद्धि को परम धाम में। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य स्थिर कर दें उन पर। बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे,
हे सर्वशक्तिवान, मेरे सच्चे मन के मीत खुदा दोस्त, हम आपके प्यारे बच्चे शिव शक्तियां आपका नीचे आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। देखें ऊपर को, सर्वशक्तिवान, जिनकी किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं, धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से नीचे की ओर। आ गए हमारे सिर के ऊपर। विशाल बेहद की छत्र छाया, सर्वशक्तिवान छत्र छाया। उनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।